के प्रदेश महासचिव मदन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भैया, जिस प्रकार से नीतीश कुमार बोल रहे थे कि शराबबंदी चुनाव में, हर एक चुनाव में, कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से लागू है और शराबबंदी देखने को भी मिलता है, तो क्या लगता है जिस प्रकार से जदयू कार्यालय के बाहर ही शराबी पीकर देखिए बिहार में शराबबंदी जब लागू हुई तो उसमें मेरे दल के द्वारा भी समर्थन था, लेकिन बिहार में केवल ये कहना है कि शराबबंदी लागू हो गई है, ऐसी बात नहीं है। अब वीआईपी इलाके हैं, बहुत सारे शराब पी करके लोग घूरते फिरते रहते हैं, पुलिस भी आंख मूंद लेती है, प्रशासन को भी पता है। इसलिए बिहार में शराबबंदी तो बिल्कुल फेल है। यहाँ होम डिलीवरी है, आप जहाँ चाहें शराब मंगवा सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है जो हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको भी गलत कार्यों में लगाया जा रहा है बड़े बड़े लोगों के द्वारा, जो माफिया हैं। हमारे बच्चे भी जो स्कूली बच्चे हैं, बैग में अंदर डाल करके वो होम डिलीवरी करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। सरकार कहती, कहने दीजिए, आम जनता जानती है कि शराबबंदी नहीं है, होम डिलीवरी जहाँ चाहें आप मंगा सकते हैं। शराबबंदी किस बात की? जब मैं आरजेडी कार्यालय आ रहा था तो मेरे सहयोगी ने मुझसे एक सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि जब आप आरजेडी कार्यालय में जाइएगा तो उनसे पूछिएगा कि क्या बीजेपी और जदयू के बीच में रिश्ता कैसा है अभी। देखिए, जो रिश्ता तो वो तो सभी लोग जान रहे हैं रिश्ता क्या है नहीं है। ये तो बीजेपी वाले जदयू जाने, लेकिन आम जनता भी समझ रही रिश्ता क्या है, खटास है या मधुर है। लेकिन जिस प्रकार से जदयू और बीजेपी के बीच में अरुणाचल प्रदेश में जो स्थिति देखने को मिली और जिसके बाद आरजेडी के कुछ नेता ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जदयू में और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, वो सरकार गिर सकती है, इसके ऊपर क्या राय है आपकी? देखिए, गठबंधन का जो धर्म पालन होना चाहिए, ऐसा अरुणाचल में नहीं हुआ, ये बात सही है। लेकिन सवाल है, बिहार में सरकार है 15 वर्षों से, श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं सब ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, 15 वर्षों इसका शासनकाल है और हमारे नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव लड़े और आम जनता को कहा हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, हम जो लॉ एंड ऑर्डर क्लॉप्स है हम उसको सजवीं पर उतारने का काम करेंगे। जैसे आपने कहा कि मतलब धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको बता दूं कि जब चुनाव हुआ था, चुनाव से पहले आरजेडी ने ये वायदा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद ने एनडीए ने वादा करती है कि 19 लाख सरकारी नौकरी देंगे और नीतीश कुमार कैबिनेट के बैठक में भी 19 लाख नहीं, वो कहते हैं कि 20 लाख रोजगार दिया जाएगा। तो क्या लगता है 20 लाख रोजगार नीतीश कुमार दे पाएंगे? आपको नहीं लगता कि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव क्रम में हर 2-4 दिन में युवा संवाद करते रहे प्रदेश राजद कार्यालय में और कहा बिहार में जो बेरोजगारी की संख्या है 86.6% है बेरोजगारों की संख्या बिहार में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी संख्या बिहार में है। उन्होंने ये कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, वो अस्थायी। तो सुशील मोदी ने कहा भाई 10 लाख नौकरी देंगे तो 59,000 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे, 59 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे। अब उनसे हम पूछते हैं कि 19 लाख लोगों की नौकरी देने की बात की, अस्थायी नहीं बल्कि विशेष अवसर मतलब संविदा पर हम बहाल करेंगे। तो हमारा जो स्टैंड था कि हम 10 लाख बेरोजगारों को हम नौकरी अस्थायी देंगे, उनका जो संविदा बहाल करने कहाँ तक क्या करेंगे वो तो अलग चीज़ है। तो सवाल यह है कि हमारा जो स्टैंड है पार्टी की, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उस स्टैंड पर हम तैयार हैं। किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे हम उस पर तैयार हैं। बिहार में शराबबंदी है उसको हम दुरुस्त करेंगे, वो उस पर हम तैयार हैं। और जो अभी जो प्रशासन और शासन में जो भ्रष्टाचार हम उसको दूर करेंगे, गुंडागर्दी खुलेआम है उसको हम समाप्त करेंगे। जो राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड है उस स्टैंड पर हम काम करते रहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल काम करते रहेंगे। शर्मा जी, जिस प्रकार से पीएमसीएच की आप सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, और पीएमसीएच में जिस प्रकार से पत्रकार जाते हैं और उसको दिखाते हैं, जिसके बाद पत्रकारों को पिटाई किया जाता है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? आपको देखिए, जब पत्रकारों को पिटाई अगर पुलिस करती है या कुछ ऐसे खास महकमे के लोग करते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। बड़ा अस्पताल नहीं, सूबे का नहीं, कहीं भी पत्रकार हमारा लोकतंत्र में चौथा खंभा है, स्तंभ हमारा लोकतंत्र में पत्रकारिता है। लोग मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उनको सम्मान मिलनी चाहिए। वो बीच कड़ी हैं, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, ये मीडिया वाले ये एक दूसरे के पूरक होते हैं।
अब सवाल यह है कि जब मीडिया वाले ही पिटा रहे हैं तो लोकतंत्र किस बात की, व्यवस्था किस बात की, जिसको जो मन चाहे उसको पीट रहा हो, ये दुर्भाग्य की बात है। और मीडिया वाले आप भी तो वही काम करते हैं, जो भाजपा वाले कहते हैं गलत सलत बयान देते हैं उसको आप तिल का तार बना देते हैं। हम लोग तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में हमारा दल काम करता है और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। जो उन्होंने चुनाव में कहा है हम आज भी उस पर स्टैंड है, हम उनके लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे। खबरें आई थी कि आरजेडी कार्यालय में मीडिया को प्रतिबंध है। नहीं, ऐसा नहीं भाई, मेरा कहने का मतलब है कार्य दिवस अवधि में 11 बजे के बाद आप आएँ और परिसर में नहीं बल्कि प्रवक्ता कक्ष में प्रवक्ता साहब बयान लीजिए। मतलब मीडिया का प्रतिबंध नहीं है। नहीं, किसी का प्रतिबंध नहीं, तो आम जनता गरीबों की पार्टी है। प्रतिबंध का एक समय निर्धारित है, होता है ना। आप चले आएंगे 6 बजे तो फिर क्या हुआ, गेट के बारे में घोड़दौड़ होगा, ये अच्छा भी नहीं लगता है। हमसे आप आइए बात करने के लिए, हमारे प्रवक्ता हैं उपस्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं, अपनी बात रखेंगे, आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देंगे। तो हमारे साथ मदन शर्मा जी मौजूद थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।